दोस्तों आज मैं आपको कराटे की एक फास्टेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट हिट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है और इसकी जो मार है ना, जब किसी को लगती है तो बहुत ही खतरनाक मार है इसकी। और जैसे किक्स में जो है राउंड हिल किक और बैक किक सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो हाथों की जो हिट्स है उसमें स्विंग पंच भी बहुत खतरनाक है, वैसे एल्बो हिट भी बहुत खतरनाक है। इसकी इसकी जो मार है वो बहुत डेंजरस है, लेकिन इनकी रेंज कम है। स्विंग पंच की रेंज कम है और इसकी भी रेंज कम है, इतनी ही है। लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है राउंड फिस्ट हिट या साइड फिस्ट। ये ये साइड वाली इसकी रेंज, क्योंकि इसमें आप अपने हाथ को एक लाठी की तरह इस्तेमाल करते हो। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका हाथ लाठी बन गया है। तो उसके लिए बहुत सारी बारीक बातें होती हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। आज मैं बाहर ग्राउंड में जाकर आपको सारी टेक्निक समझाऊंगा। इसकी खासियत ये है कि इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, बहुत फास्ट आप किसी को हिट कर सकते हो। तो दूसरी बात है कि इससे आप बहुत जोरदार हिट होती है, जिसको पड़ेगी वो फिर लुढ़क जाएगा, उठेगा नहीं फिर वो, अगर सही ढंग से मार के। तो अब इसमें मेन बात यह है कि ज़्यादातर आजकल आपने देखा होगा कि रास्तों पर छीना झपटी बहुत होती है। महिलाओं के हाथ से पर्स छीन के भाग जाना, कान से बाली छीनना, गले से चैन छीन लेना, पीछे से आते हैं गले से चैन छीन के भाग जाते हैं। इसके लिए आपको मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ जिसको आप यूज़ कर सकते हो। कुछ केसेस है जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे कि चलते मोटरसाइकिल से कोई झपट्टा मार के निकल गया तो वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कहीं खड़े हो और कोई मोटरसाइकिल से उतर के आया, आपकी तरफ आ रहा है, कई बार आपने देखा होगा मास्क पहन के आते हैं या फिर रुमाल बांधा होता है चेहरे पे, तो उनको देखते ही आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर आप उनको नहीं देख पाए, लेकिन वो जब आपकी गले से चैन खींचने की कोशिश कर रहा है पीछे से, तो जैसे ही टच होगा, अगर आप इस हिट को जो मैं आज सिखाऊंगा, इसको अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये इसको रिफ्लेक्स एक्शन में कन्वर्ट कर लोगे। अगर आप रिफ्लेक्स एक्शन मतलब कि किसी ने आपको टच किया और आपका हाथ अपने आप चल जाएगा। कोई जो भी पीछे से आपकी चैन या बाली छीनने के लिए आया या पर्स छीनने के लिए आ रहा है या फिर बगल में इस साइड में इधर से आ रहा है चाहे इधर से आ रहा है, तो आप आधे सेकंड में ही आप उसको लुढ़का दोगे। वो चीज़ आपने देखनी है आज। और एक चीज़ और, जब भी किसी को पकड़ना, मान लो किसी ने आपके पर्स छीन रहा है और छीन कर भाग रहा है, आपने देख लिया है वो भाग रहा है, सामने मोटरसाइकिल खड़ा, उसने बैठना है जाके, और वो मोटरसाइकिल वाला पहले ही भगा लेता है, शुरू कर देता है, भागते हुए वो बैठ जाता है उसके ऊपर। एक दो बार मैंने देखा वीडियो में, एक महिला उसके तक पहुंच गई है, उसका शर्ट पकड़ लिया, लेकिन कोशिश ये करनी है कि बालों से पकड़ना, कि उसकी शर्ट को या उसके हाथ को नहीं पकड़ना। हाथ पकड़ोगे तो एक झटके में छुड़ा के निकल जाएगा वो, क्योंकि जो लफंडर होते हैं इनकी जान बहुत होती है, नशे में भी होते हैं ज़्यादातर, और नशेड़ी बंदे से बचना बहुत मुश्किल काम होता है। और उसके बालों से पकड़ के खींचो या फिर उसका कान पकड़ लो। अगर हाथ में आ सकता है ना, तो उसको पकड़ लो, इतनी कस के पकड़ो कि आप ये सोच लो कि उसको कान को उखाड़े देना है। रहम नहीं करना। बाल और कान ये दो बहुत बड़ी मुश्किल से छूटते हैं। और चलो ये तो टिप्स थी जो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप उनसे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका एक ही है, वो है कि उन पर वार करना पड़ेगा। अगर आपसे कुछ छीन रहा है तो आपको अपनी चीज़ को बचा नहीं सकते। अगर उसने चैन छीन लिया तो और एक बात और, जिसने छीनी है ना, उस पर अपना ध्यान मत दो जितना कि आप जिस मोटरसाइकिल को बैठने वाला है ना, अब भाग के उससे मोटरसाइकिल चलाने वाले को अगर हिट कर दोगे ना, अगर आप तो उसको अगर आप डैमेज कर दो तो आप दोनों को आप घेर सकते हो, क्योंकि मोटरसाइकिल तो गिर जाएगा अगर आप उसको हिट कर दोगे। तो जाकर अगर हो सके तो कोशिश करना है कि उसका जो एक्सीलेटर वाला हाथ है उस पर वार करना है, जिसको तोड़ देना है, रिस्ट को या डैमेज कर दो। और एक बात और कि इनको जब भी मारना है, अगर आप किक चलाना जानते हो तो इनके घुटने पर हिट करना है। अगर आपके पास कुछ है, अगर नहीं भी है, कोई पत्थर भी है, तो जाकर उसके घुटने पर मारना है, घुटना तोड़ना है। अगर आप घुटना नहीं तोड़ोगे तो वो भाग जाएगा, चाहे कुछ भी करो आप। सर पे वार कर दोगे, सर फट भी जाएगा, फिर भी वो भाग जाएगा। तो घुटना तोड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर उसका हाथ तोड़ना है, एक्सीलेटर जिससे घुमाता हो। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखो। हो सकता है अगर कई लोग कहेंगे मौके पर समझ में नहीं आता, जो बात अलग है, लेकिन पता तो होना चाहिए ना। कुछ पता होगा तो शायद आप यूज़ कर लो। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ये हिट जो है इसमें क्या क्या ध्यान रखना है।
एक तो इस चीज़ को आपने प्रैक्टिस करते समय साथ में आपने इस चीज़ को, ये जो ये एरिया है, इसको आपने किसी भी पेड़ पर मार मार के या किसी पिलर पर मार मार के हार्ड कर लेना है। क्योंकि अगर आप हिट मारना मतलब कि आप मारना सीख गए और फास्ट भी हो गया, स्पीड भी आ गई है, लेकिन अगर आपकी ये चीज़ कमज़ोर है, मसल्स अगर एक तो इस पर उंगलियों पर पुशअप्स मारा करो ताकि ये मसल्स मजबूत हो सके। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि आपने इस चीज़ को मार मार के किसी चीज़ पे इस चीज़ को आपने हार्ड कर लेना है ताकि अगर आप मारो तो आपकी अपनी हड्डी ना टूटे। दूसरी बात कि जब भी मारना है, जब भी अपने चलाना है, तो ये जो फिस्ट है इसको फुल टाइट रखना है। जितनी ताकत आपके शरीर में सारी इस मुट्ठी पर लगा देनी है। इसको फुल टाइट करके मारोगे तभी आपकी ये हड्डी बचेगी, ना नहीं तो ये आपके फ्रैक्चर हो सकते हैं। क्योंकि ये इतनी फास्ट है, जो राउंड फिस्ट है ना, जो इसको जब आप इधर से कोई आ रहा है तो आप ऐसे अगर पकड़ने जाते हैं ना, उसको इस तरह नहीं पकड़ना। दूसरी बात है कि जो लेडीज होती है, ज़्यादातर नोचने की कोशिश करती है मुंह को ऐसे से, उसको ऐसे से हाथ मारती है। ऐसे नहीं मारना है, उंगलियां उसके आंख में गुजरनी है। आंख में उंगली मार दो, यहाँ पे गले की ये गड्ढा है ना, यहाँ पर मार दो, यहाँ पे यहाँ गड्ढा है, यहाँ पर मार दो, यहाँ दो टांगों के बीच में आप लात मार दो, हिट कर दो। ये 4 पॉइंट्स रहते हैं, आंखें, ये गले के बीच में, छाती के बीच में, या फिर लेग्स के बीच में। इस 4 जगह पर अगर आप हिट कर सकते हो तो आप सामने वाले को गिरा सकते हो। नहीं तो, लेकिन अगर आप खड़े हो, पीछे से कोई चैन खींच रहा है आगे, तो उस वक्त तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो भाग जाएगा। वो मोटरसाइकिल रेडी है उसका भागने के लिए। तो उस वक्त आप फास्टेस्ट एक्शन जो है आप यही ले सकते हो कि आपने ये चीज़ पीछे से घूम के मारनी है, ऐसे। ये अपने आप होगा अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, बहुत फास्ट है ये, पूरी बॉडी मूवमेंट के साथ। कैसे करना है ये टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा अभी बाहर जाके। जब सीख जाओगे, प्रैक्टिस कर लोगे, 1-2 महीने लगातार प्रैक्टिस करो, चाहे कोई भी है, लेडीज़ है, बच्चा है, कोई भी है, कोई भी इसको प्रैक्टिस कर सकता है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। किसी को मारोगे अभी, खुद ही प्रैक्टिस कर, बिना प्रैक्टिस का भी किसी को मार के देख लेना, बहुत ज़बरदस्त चोट लगती है। ये जो राउंड फिस्ट है ये, और फिर इसके साथ आप स्विम पंच और राउंड फिस्ट भी चलाते हैं, ये भी है। और ये स्विम सामने से अगर कोई आ रहा है तो ये हिट कर सकते हो। एल्बो हिट बहुत सी रेंज बहुत कम है। अगर कोई आपको पकड़ लिया, किसी ने आपको झिझोड़ रहा है, तब एल्बो हिट चलेगी। ज़्यादातर बस में या ट्रेन में, वहाँ पर एल्बो हिट काम आती है। या फिर ऐसे मौके पर जब आपसे आपकी जेब से कोई बटुआ छीनने की कोशिश कर रहा है, इस तरह आपके सामने खड़ा है और यहाँ पर आपके पास बहुत अच्छा मौका है उसके ऊपर स्विम पंच चलाने का या एल्बो हिट करने का। तो ऐसी जगह पे आप, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो आपके काम आएगा ये एल्बो हिट और स्विम पंच। देखो लुटेरे फिर वापस आ गए, अब इसकी चेन छीन के भागेंगे। अगर इनको स्विम पंच या एल्बो हिट करना आता तो जितने प्यार से वो चेन छीन रहा है, आराम से उसको हिट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर छीना झपटी के केस में आपको राउंड फिस्ट सबसे ज़्यादा काम की है। आइए चलिए हम लोग इसको सीखते हैं। पहले इसको प्रैक्टिस करो, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, टेक्निक सारी मैं आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकली करके, कैसे आपने पावर देनी है, कैसे बॉडी मूवमेंट करना है, कैसे स्टेप्स लेने हैं, सब कुछ मैं आपको अभी सिखाऊंगा। तो भागते हुए, मतलब कोई भाग रहा, भागते हुए पे कैसे अटैक करना, वो सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा। आप ध्यान से देखना, और उसको छोटी छोटी बातों को भी ध्यान से देखना। मैं एक एक चीज़ को बार बार करके दिखाऊंगा, स्किप मत करना, हर बार देखना, तब जाके आपको सारी बात समझ में आएगी कि पोजीशन क्या होनी चाहिए, एल्बो की पोजीशन क्या होनी चाहिए, सारा आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आप अपना ही हाथ डैमेज कर लोगे, अपने ही कोहनी में दर्द करवा लोगे। कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए ज्ञान को अधूरा नहीं रखना, सारी बात को ध्यान से समझना। ओके, चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि राउंड फिस्ट को कैसे चलाना है। आपने ये स्विम पंच के साथ में आप राउंड फिस्ट चला सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अपने कंधे से पावर देनी है, एल्बो से नहीं। देखिए यहाँ पर एल्बो से हिट हो रही है इस तरीके से। अगर आप पहले एल्बो को खोल के बाद में आर्म को खोलोगे तो फिर एल्बो से हिट होगी, उसमें पावर नहीं आएगी। अगर आप कंधे से पावर देना चाहते हो तो आपको फिस्ट को खोलने से पहले चलाना पड़ेगा, और इस तरह झटका नहीं देना कभी भी एल्बो से। एल्बो पे झटका नहीं लगने देना, यानी कि अपने आर्म को पूरा नहीं खोलना है, हल्का सा बेंड रखना है। 170 डिग्री पे आपने रखना है आर्म को, हल्की सी बेंड रहेगी हिट होने के बाद भी। हिट होने से पहले ही आपने आर्म को पूरा खोल देना है। हिट होने से पहले, सामने वाले पर हाथ पड़ने से पहले आपका हाथ पूरा खुल जाना चाहिए। बीच में ही आपने, मिडिल में ही आपने आर्म को पूरा खोल देना है,
ताकि आपकी जो पावर है आपको कंधे से मिले। इस तरह आपके एल्बो से पावर जा रही है, ये नहीं करना। आपने पहले आपने आर्म को खोलना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये एल्बो से हिट हो रही है, इसमें आप सामने वाले को चोट नहीं लगेगी। यहाँ पर आपने पहले यहाँ पर हाथ को खोल देना है, उसके बाद आपने हिट करनी है। यहाँ खुल गया हाथ, यहाँ पर हिट होएगी। ये कंधे से जा रही पावर, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कई लोग मार्शल आर्ट सीखते हैं, कुछ दिन बाद लड़ते हैं, कुछ सामने वालों को चोट नहीं पहुंचा पाते, कहते हैं कि पावर ही नहीं आती है पंच में। तो इसीलिए पावर नहीं आती, क्योंकि आप टेक्निक को नहीं समझते मारने की। फाइटर में और आम आदमी यही फ़र्क होता है। जब आम आदमी हिट करता है तो उससे चोट नहीं लगती, लेकिन अगर आप एक फाइटर हो, मार्शल आर्ट सीखे हो, तो यही टेक्निक्स ही आपकी पंच में पावर लाती है, किक में पावर लाती है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखोगे तो ही आप चला पाओगे। मैं नीचे हाथ करके दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको आर्म का बेंड समझ में आए, इस तरफ हल्की सी बेंड रखनी है। और इसके साथ में आपने कमर से भी पावर आप ऐड कर सकते हो, कंधे के साथ। केवल कंधे से मारोगे तो उतनी चोट नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप कमर की मोशन की पावर को भी ऐड करोगे तो और ज़्यादा चोट लगेगी। वो भी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। पहले आप इसको ठीक से ध्यान से देख लो, किस तरह कंधे से अब आपने पावर देनी है। इस तरीके से ये है हिट करने का सही तरीका। पहले खुल गया हाथ, उसके बाद हिट करना है। इस तरह आपने बार बार प्रैक्टिस करके आपने इस हिट करने की टेक्निक को आपने अपना रिफ्लेक्स एक्शन में कन्वर्ट करना है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका स्पीड उतनी बढ़ जाएगी, और जितनी स्पीड होएगी, और दूसरी बात अपनी आदत बना लेनी है हिट करने की। जैसे ही किसी ने आपकी चैन छीनने के लिए अपने गले पर किसी ने टच भी किया तो आपका हाथ अपने आप चल जाए, आपको सोचना ना पड़े। जिस तरह आप पहले पहले मोटरसाइकिल चलाते हो तो आपको सोचना पड़ता है कि ये क्लच है, अब मैंने क्लच दबा के अब एक्सीलेटर देना है तो क्लच धीरे धीरे छोड़ना है, बड़ा सोचना पड़ता है। लेकिन बाद में कुछ महीनों के बाद आप आराम से बातें करते हुए, अपने साइड में कोई दोस्त चाह रहा है उसके साथ बातें करते हुए चला रहे हो, आपको कुछ नहीं सोचना पड़ता कि कब ब्रेक दबानी है, कब क्लच दबाना है, कब एक्सीलेटर देना है, कितना देना है, टाइमिंग सब अपने आप सेट हो जाता है। हाथ पैर अपने आप काम करते हैं, गियर आपके पैर गियर अपने आप बदलते हैं। उस तरह रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाता है ना, कन्वर्ट हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है सारी बातें। उसी तरह फाइटर के लिए भी ये ज़रूरी है कि आपने प्रैक्टिस कर करके अपनी आदत बना लेनी है हिट करने की। ये देखिए मवासीगिरी में भी इस राउंड फिस्ट की तरह हिट होती है। अगर आप ये कमर से हिट हो रही है, इसमें पावर ज़्यादा होएगी, लेकिन अगर आप इस तरह उठा करके बाद में चलाओगे किक को तो उसमें पावर नहीं आएगी। इसमें कोई पावर नहीं है, इससे आप ज़्यादा चोट नहीं लगेगी सामने वाले को यहाँ से। लेकिन अगर आप नीचे पैर से आते हुए डायरेक्ट हिट करते हो पीछे से इस तरीके से, तब उसमें ज़्यादा चोट लगती है। और सेम यही चीज़ आपकी राउंड फिस्ट में भी है, क्योंकि जैसे यहाँ से घुटने से खुल रही है टांग आपकी, उस तरह आपकी एल्बो घुटने से, एल्बो जो है, आर्म जो है, एल्बो से खुलती है हिट करते समय। ये चीज़ इसमें आपने वही सेम चीज़ का करनी है। ये देखिए कंधे से पावर देनी है तो यहाँ पर पहले आपका हाथ खुल जाता है। अब इसके साथ में आपने स्विम पंच भी ऐड करना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। ये पंच चला के राउंड स्विम और राउंड फिस्ट तीनों एक साथ चलेगा। इसमें आपके इस तरीके से मारने से ना आपकी बॉडी की मोशन की पावर भी ऐड हो जाती है। जब आप गोल घूमते हो तो उसकी भी एक स्पीड होती है। जिस तरह डिस्कस थ्रो करते हैं या गोला फेंक करते हैं तो गोल घूमते हुए फेंकते हैं, क्योंकि उसमें आपकी मोशन की पावर भी ऐड होती है, तभी जाके आपका गोला ज़्यादा दूर तक जाता है। उसी तरह अगर आप किसी से लड़ते समय मान लो कि किसी ने पीछे से आपकी चैन खींचनी है, खींच रहा है आके गले से, या फिर कान से किसी की बाली खींच रहा है, किसी लेडीज़ के, अगर वो राउंड फिस्ट अगर मारेगी घूमते हुए, अगर उसको लग गई तो फिर वो उठ नहीं सकता। बहुत पावर होती है राउंड फिस्ट में। इसमें आपने पैरों की टेक्निक्स पर भी आपने ध्यान देना कि फुट मूवमेंट्स कैसे चल रहे हैं। हाथ और पैर एक साथ चलते हैं। और इसमें आपने जैसे पहले स्विम चला के फिर राउंड फिस्ट फिर स्विम चला सकते हो।
ताकि कोई अगर आपका कुछ छीन के भाग रहा है तो भाग ना सके। आपने स्टेप लेते हुए आगे बढ़ते हुए हिट करनी है। फिर से मैं अलग अलग एंगल से दिखा रहा हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके। आपने स्टेप्स भी देखने हैं और एक साइड में चलाकर आपने फिर बैक तुरंत आपने दूसरी तरफ फिर से चला देना है। हर तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। और देखिए जब स्विम पंच चलता है बाद में तो आपका हाथ जो है आपके कान तक चला जाएगा। जब आप पूरे फुल पावर के साथ चलाओगे, अगर आप बीच में ही रोकोगे तो पावर नहीं आएगी। इस तरह पीछे तक हाथ जाता है, देखिए कंधे के ऊपर तक चला जाता है हाथ।